हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो गोविंद पारिक में भेषज रत्नावली का वर्णन दिया गया है। 123 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसका लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, श्री गोविंद दास सेन है। 106 अध्याय हैं इसमें और परिशिष्टम अध्याय इसमें एक चैप्टर है जिसमें कफज और पित्तज विकारों का चिकित्सा का वर्णन मिलता है। दिन त्वक पत्र फल मूल पुष्प की पंचांग संज्ञा दी गई है। सन्निपात ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन का निर्देश दिया गया है। संधिक ज्वर और अंतक ज्वर की चिकित्सा का वर्णन मिलता है इसमें। फिर राज्य क्षमा में क्या कहा गया है कि बल को शुक्र के अधीन माना है और जीवन को मल के अधीन माना है, लेकिन योग रत्नाकर ने उल्टा कहा है इसमें। ठीक है, अग्नि को मूल माना है और बल को पुसाम माना है। लेकिन भेषज रत्नावली ने शुक्रायत्तम बलम पुंसाम मलायत्तम ही जीवनम कहा है। आम वात की चिकित्सा बताई गई है, ये पीजी में आ चुका है। लंघन स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचन स्नेपान वस्त्यश्च आम मारुते। ये योग रत्नाकर में भी आपको रेफरेंस मिलेगा। सैंधव आग्ने अनुवासस्य शारवस्ती प्रशस्यते, ये भेषज रत्नावली में आपको मिलेगा। देन इच्छा भेदी रस क्या होता है, हमें शीतल जल से नहीं देना होता क्योंकि ये दस्त का वार होता है, मतलब दस्त करने वाला होता है, इसलिए आपको इसमें मंद उष्ण जल देने का विधान है। देन आंत वृद्धि में कुंडली बंधनी को बांधते हैं कमर पर। देन यहाँ पे कुछ रोग बताए गए हैं, गदोदवेग, तांडव रोग, स्खलत्य रोग, खंजानिका, ठीक है, उरस्तोय, ये सब इसमें विशिष्टताएं बताई गई हैं। फिर प्रिय स्त्री या पुरुष का जो संयोग करवा देने को ही स्मरो उन्माद बताया गया है, इसकी चिकित्सा बताई गई है। देन इसमें गदोदवेग में क्या बताया गया है, वात अनुलोमन अग्निदीपन आम पाचक चिकित्सा करते हैं। तत्व उन्माद में स्नायु स्थैर्यकरम और वात अनुलोमन चिकित्सा करते हैं। स्त्रियों में रजोरोध एवं कृमियों के कारण भी तांडव रोग की उत्पत्ति होती है। स्वकर्म से निवृत्ति होने पर क्या होता है, स्खलित्य रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। खंजनी नामक एक दाल होती है जिसका अगर सेवन करते हैं आप निरंतर तो खंजनी का लंगड़ापन होने की संभावना होती है। देन वृक रोगों के लिए एक अध्याय बताया गया है संपूर्ण। मसूरिका, विसूचिका, आमवात और पुराण ज्वर, ये क्या है, उपद्रव स्वरूप में मिलते हैं वृक रोगों की उत्पत्ति में। ठीक है, शीर्षांबु रोग का वर्णन मिलता है इसमें और रेचक मूत्रल, ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। त्रिकूर्चक शस्त्र इसमें यूज करते हैं शीर्षांबु में। मस्तिष्क पर अगर आघात होता है तो इसमें मस्तिष्क वेपन नामक एक व्याधि होती है जिसमें लक्षण मिलते हैं हृलास, वमन, कर्णनाद। कपाल अस्थि की वृद्धि की तुलना बताई है। अगर मस्तुलों मतलब CSF की अधिक वृद्धि होती है तो मस्तिष्क क्षय नामक व्याधि होती है, और कम होती है तो मस्तिष्क अपचय नामक की व्याधि होती है। दोनों ही असाध्य है। चिकित्सा में रसायन का प्रयोग कीजिए। अतिव्यवाय, अभिघात व विषम आसन से स्त्रियों में अंडाधार नामक व्याधि होती है। इसमें उरु उदर के मध्य तीव्र पीड़ा होगी तो वात अनुलोमन चिकित्सा करिए। फिर यहाँ पे कुछ प्रमुख योग बताए गए हैं। पंचवक्त रस, ये ज्वर में मिलता है, इसमें भावना धतूरा से दी जाती है। कस्तूरी भैरव रस ज्वर, ये अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली है। कफ केतु रस ज्वर में मिलता है, आद्रक स्वरस की भावना दी जाती है। ब्राह्मी वटी, ये ज्वर में मिलेगा आपको। कर्पूर रस अतिसार, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। अहिफीन आसव, ये अतिसार में दिया जाता है। ट्रेंड ड्रॉप्स इसकी ली जाती हैं, इसकी मात्रा बताई है, जल में मिलाकर देनी होती है। देन दुग्ध वटी, ये गृहिणी में दिया जाता है, निषेध किस में है, जल और लवण इसमें नहीं देते हैं। देन रामबाण रस बताया गया है, ये अग्निमांद्य में है। अगर दुग्ध वटी आपके देने पर अगर आपको तृष्णा होती है तो उसमें नारिकेल जल लिया जाता है, पानी नहीं लिया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली। 108 अध्याय होते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। परिशिष्ट अध्याय होता है, भेषज रत्नावली ने कहा है, और हारित ने भी एक परिशिष्ट अध्याय का वर्णन किया है। पंचांग मैंने बता दिए हैं। त्वक पत्र मूल फल पुष्प ये होते हैं, शाखा इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पक्व मुफल मुफत ऐसे याद कीजिए आप। ज्वर पुनः पुनः स्वेदन होता है, सन्निपात ज्वर में बताया गया है। बल शुक्र के अधीन है, वैश्य रत्नावली ने कहा है, तो शुक्राद बलम पुसाम जीवन मल अधीन
ये भैषज रत्नावली ने कहा है, तो मलायत ही जीवनम। अगली मूलम बलम पुसाम, ये योग रत्नाकर ने कहा है, रेतो मूलम च जीवतम। आम वात की चिकित्सा मैंने बताई दी है, लंघन स्वेदन दीपनानि कटुनी च विरेचन स्नेपान वस्त्यश्च अमृत मारुथा। ये योग रत्नाकर और भैषज रत्नावली दोनों में मिलेगा। फिर जो ये मैंने रेड से लिखी है, ये इसकी मेन है, शारबस्ती अनुवासस्य किसमें प्रशस्त होती है, ये भैषज रत्नावली ने बताया आम वात में। इच्छा भेदी रस अनुपान शीतल जल अगर आप लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेगी, अत्यधिक अतिसार होता है, तो इसमें आपको मंदोष्ण जल लेना है। आंत्रवृद्धि होती है, तो सुश्रुत ने असाध्य बताई है। भैषज रत्नावली ने बंधनी बांधने के लिए कहा है, कुंडल कटी पर मतलब कमर पर। तांडव रोग बताया गया है इसमें। गंधक 4 प्रकार के होते हैं, पित्त श्वेत रक्त कृष्ण। कृष्ण को सर्व कर्म उत्तम कहा है। पित्त गंधक को क्या कहा गया है कि रसायन कर्म में यूज करते हैं। श्वेत गंधक को व्रणादि लेपन में, और रक्त गंधन को स्वर्ण संस्कार में यूज करते हैं। अभाव द्रव्य काकोली, अगर काकोली नहीं है तो कृष्ण मूसली आप दे सकते हैं। क्षीर काकोली नहीं है तो श्वेत मूसली दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अनुक्त द्रव्य जो होते हैं, क्षार नहीं है तो यवक्षार दीजिए। अगर वर्णन नहीं करते हैं, सिर्फ क्षार बोला है तो मतलब कि यवक्षार है। शर्षप है तो श्वेत शर्षप होगा। भावना अगर देनी है तो मतलब जल से दीजिए 7 डेज तक। चित्रक बोला है तो रक्त चित्रक होता है। पंचवक्त्र रस में वत्सनाव और टंकण मिलता है। रोगाधिकार ज्वर है। त्रिदोष ज्वर बताया गया है। भावना धतुर पत्र की देते हैं, इसमें मात्रा 2 रहती है। देन आनंद भैरव रस ज्वर अतिसार में दिया जाता है। कफ केतु रस कफज व्याधि में। भावना अदरक सोरस से बता ही दिया है। ब्राह्मी बटी कस्तूरी मेन इंग्रेडिएंट है, ज्वर में देते हैं। रामबाण रस अग्निमांद्य त्रिभुवन कीर्ति रस भावना देते हैं तुलसी अदरक धतूरा से, तो टीएडी। अर्धनारीश्वर रस ज्वर में दे ज्वर इसमें बताया गया। रस रत्न समुच्चय ने बताया, और शिरोरोग बताया भैषज रत्नावली ने, और नस्य के लिए। तो वाम नाक में आपको देना है तो वाम पार्ट में दीजिए, और दक्षिण में दक्षिण पार्ट का ज्वर चला जाएगा उससे, ठीक है। अगर आपको दक्षिण में है तो दक्षिण पार्ट का ज्वर चला जाएगा, ऐसा कहा गया है। कृमि मुद्गार रस कृमि होते हैं, तो इसमें 6 बताए गए हैं इंग्रेडिएंट। विडंग कूचला और पलाश, ठीक है। पलाश क्या होता है, 6th पार्ट होता है बाकियों का। अजमोदा इसमें बताया गया है। देन षड धरण योग बताए गए हैं 6, क्योंकि षड धरण है ना तो 6 होंगे, तो ऐसे चिपका से याद करिएगा आप। चित्रक पाठा कुटकी मतिस अतिस और अभ्या, ऐसे याद करना है आपको। स्नेह रहित है तो क्या होगा आपका, उरु स्तंभ में यूज़ करेंगे, और अगर स्नेह युक्त है तो वात व्याधि में यूज़ करते हैं। आम वातारी बटी आम वात में देते हैं। 2 निषेध बताए गए हैं, दुग्ध और मुदक इसमें नहीं देते हैं। सप्तामृत लौ अगर शूल और तिमिर दोनों ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो वेल अप्रोप्रिएट है वो शूल आंसर जाएगा। अगर वो नहीं है तो तिमिर आप लिख सकते हैं। 7 इंग्रेडिएंट होते हैं, त्रिफला 3 मधुक लौ और मधुघृत। मधुघृत ज़्यादातर क्या होता है, या तो हमसे उसमें देते हैं अनुपान में, लेकिन यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, ये याद रखना है आपको। नवकार्षिक गुग्गुल ये भगंतर में यूज़ होता है। 9 कर्ष है इसलिए नवकार्षिक नाम है। त्रिफला 3 कर्ष होता है। गुग्गुल 5 कर्ष होता है। पिपली 1 कर्ष होता है। कुबेराक्षादी वटी ये अग्निमांद्य में यूज़ होता है। करंज मज्जा इसमें यूज़ होती है। कुबेराक्ष द्रव्य यूज़ होता है जो सर्वशूल में यूज़ होता है। षट सकार चूर्ण मतलब कि 6 स आकार इसमें मिलते हैं आपको। 6 मतलब सौवर्चल सैंधव स्नोही शिवा शुंठी। स्नोही को सनाई भी बोलते हैं, शिवा को हर्रे बोलते हैं, हरित की। तो ये मृदु विरेचन में यूज़ होता है, याद करना है आपको। ऐसे ही आपको शतपुष्पा मिलेगा, उसमें भी क्या होंगे 6 एस होंगे, है ना, स होगा, अभी हम पढ़ेंगे। सप्तशाली बटी फिरंग में यूज़ होता है। पारद खदिर अकरकरा मधु ये यूज़ होते हैं। निर्धूम निर्गंध होता है ये। रज प्रवर्तनी बटी रजोरोध में यूज़ करते हैं। कृष आर्तव में यूज़ करते हैं।
और इसमें क्या करते हैं, भावना दी जाती है कुमारी की, ठीक है। देन टंकड़, हिंगू, काशीस, घृत कुमार, ये 4 इंग्रेडिएंट हैं। पंच सकार चूर्ण मतलब कि 5 स होते हैं इसमें, सैंधव, सनाए, शुंठी, शिवा, सौंफ। तो सौंफ आपको याद रखना है। शार्ंगधर ने बताया है उदावर्त में यूज़ करते हैं इसे। देन यहाँ पर चक्रदत्त, चक्रदत्त ने, शार्ंगधर ने क्या बताया है यहाँ पर, शीघ्री तेल नासा अर्श में यूज़ करते हैं, चित्रक तेल अर्श में यूज़ करते हैं, नासा अर्श में ही यूज़ करते हैं, पाठादि तेल पीनस में, व्याघ्रादि तेल पुतिनस्य में, चित्रक हरित की नासा रोग में यूज़ करते हैं। कर्ण रोग में क्या यूज़ करते हैं, कर्ण नादादय सर्वे गदा वातो दोषश्च, ऐसा कहा गया है किसके लिए, इंदुवटी के लिए। और 20 प्रमेय होते हैं, इंदुवटी के 4 द्रव्य और 4 भावना द्रव्य होते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 4 द्रव्य कौन से हैं, तो शिला जतु है ASL, अभ्रक, स्वर्ण, लौ। और 4 भावना कौन सी है, काकमाची, शतावरी, आमलकी और पद्मक, मतलब कि कमल बोलते हैं जिसे। तो इंदुवटी में शिला जतु असली डालते हैं, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए आप। अपमार्ग तेल का कर्णाद या बाधिर्य में यूज़ करते हैं, शिवनाग तेल कर्णशूल में यूज़ करते हैं। और ये जो मैंने बताई है आपको इंदुवटी, ये सुबह सुबह ली जाती है 1 टैब धात्री तोय से, मतलब कि आमलकी के रस से, ठीक है। बिल्व तेल बाधिर्य में यूज़ करते हैं, दीपिका तेल सद्योशूल निवारक है, कर्ण रोग में यूज़ करते हैं जिसमें बृहत पंचमूल की काष्ठ यूज़ करते हैं। लहसुन आदि तेल कर्णशूल बाधिर्य में यूज़ करते हैं, समुद्र फेन चूर्ण पूरण जो है कर्णशूल में यूज़ करते हैं, अर्क स्नोही पुटपाक पूरण कर्णशूल में यूज़ करते हैं। पार्थाग्य रिष्ट हृद रोग फुसफुस में यूज़ करते हैं, हिंगोलेश्वर रस वातज ज्वर में यूज़ करते हैं। और रसेन चिंतामणि ने इसे कहा है। PHV भावना देते हैं, मतलब कि पिपली, हिंगुल, वसना। प्रताप लंकेश्वर रस सूतिका ज्वर में यूज़ करते हैं, भावना भृंगराज से देते हैं। दशमूलारिष्ट वैसे रत्नावली ने बताया है, बाजीकरण शुक्र बलप्रद होता है। पुष्पधन रस जो होता है ये बाजीकरण में बताया है रस रत्न समुचय ने। अब आ जाते हैं हम गोविंद पारिक पर ही। अग्नि संदीपन रस अग्निमांद्य में है, अग्नि मुद्गार रस बता ही दिया है हमने क्रमी में, 6 पार्ट जो होता है वो पलाश का होता है। चतुर्भर्ज रस उन्माद में देते हैं, मनशिला कस्तूरी हड़ताल ये आपको याद करना है। शतधरण योग आ चुका है, वात व्याधि में देते हैं। आम वातारी वटी पढ़ चुके हैं हम। सप्तामृत लौ शूल और तिमिर में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको शूल को देनी है। मधुघृत इसमें इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रभाकर बटी हमने पढ़ लिया है, सब हम पढ़ चुके हैं। कांचनार गुग्गुल गलगंड में बताया है। नवक गुग्गुल मेदो रोग में बताया। नव कार्शिक भगंदर में बताया, जो हम पढ़ चुके हैं कि 9 कर्ष होते हैं। षड बिंदु तैलम शिरो रोग में है। रज प्रवर्तनी वटी रजोरोध में है। सप्तशाली वटी फिरंग में है। षट सकार मृदु विरेचक में होते हैं। तो ये था हमारा भैषज्य रत्नावली, जो कि गोविंद पारिक में दिया हुआ है 123 से 125 पेज तक। कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।